बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए वीक 7 का लेक्चर है। इसमें टॉपिक है आपका ब्रोंची-लोरी कंसेप्ट। जैसा कि हम आर्हेनियस कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं या वो स्पीशीज़ हैं जो हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो ब्रोंची-लोरी कंसेप्ट है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी वो लिमिटेशंस थी जिनको आर्हेनियस जो है वो क्लियर नहीं कर सका था, फिर बाद में ब्रोंची-लोरी ने इसको क्लियर किया। तो ये जो ब्रोंची-लोरी कंसेप्ट है, इसमें हम आर्हेनियस कंसेप्ट के अंदर जो हमारे पास लिमिटेशंस आती हैं उनको क्लियर करने के लिए 1923 में डेनिश केमिस्ट थे, डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले, इन्होंने एसिड और बेस का नया कंसेप्ट जो है वो हमें दिया, नई थ्योरी हमें दी। इन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं टू अनदर सब्सटेंस वो एसिड कहलाता है, जबकि जो बेस होता है वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो वो बेस कहलाता है। अब इसमें प्रोटॉन क्या चीज़ है? देखिए, हाइड्रोजन जो है, हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। तो अगर इस हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हम लूज़ करवा दें तो इसके ऊपर खाली प्रोटॉन ही बच जाता है। यानी हम उसको अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयन लगा देते हैं, प्लस का साइन, तो हम इसको हाइड्रोजन आयन बोल लें या इसको हम प्रोटॉन बोल लें, वो एक ही बात है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि प्रोटॉन डोनेट करने के बाद हाइड्रोजन आयन बेसिकली वो होता है जो कि उन्होंने बताया कि वो डोनेट कर सकता है। हाँ, बेस के बारे में आर्हेनियस के से थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, यानी जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। अब ये एग्जांपल में क्लियर होगा आपको कि ये बेस जो है वो कैसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ से मैं डिफरेंस बताता चलूँ, ब्रोंची-लोरी और आर्हेनियस कंसेप्ट दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आ गया कि एसिड में जो आर्हेनियस है उसमें तमाम एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन में वो इजीली डोनेट कर देते हैं। इस तरह से जितने भी ब्रोंची-लोरी के मुताबिक एसिड्स होंगे वो आर्हेनियस के मुताबिक भी एसिड ही हैं, यानी उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, बेस के बारे में दोनों में डिफरेंस है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास OH आयन है वो आर्हेनियस बेस है, लेकिन जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो जो है ब्रोंची-लोरी बेस कहलाते हैं। सो इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं HCl और NH3 है। HCl एसिड है और NH3 बेस है। जब ये HCl में से हाइड्रोजन जो है NH3 एक्सेप्ट करेगा तो इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होकर ये बन जाएगा NH4 और उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आएगा क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। उसके साथ जब क्लोरीन ने HCl में से क्लोरीन ने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया तो उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी NH3 के पास इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि देयर इज़ आल्सो अ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। नाइट्रोजन पे अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर होता है। उस लोन पेयर के अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्रोटॉन को, पॉजिटिवली चार्ज एटम को या आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। सो इसलिए ये प्रोटॉन इजीली NH3 के पास जाता है और NH3 एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये बेस बन जाता है। आर्हेनियस की लिमिटेशन में आपने पढ़ा था कि अमोनिया जो है वो बेस तो नहीं है आर्हेनियस के मुताबिक, लेकिन एक्चुअली में वो बेस है। तो यहाँ पे ब्रोंची-लोरी ने उसके बारे में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया जो कि लिमिटेशन में आ रहा था। तो ये सब्सटेंस जो है बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये इसका प्रूफ जो है वो ब्रोंची-लोरी ने हमें दे दिया। क्लियर हो गया? तो ये एक तो लिमिटेशन वहाँ से क्लियर हो गई हमारी जो आर्हेनियस के अंदर हमने पढ़ी थी। उसके बाद इसमें कुछ और स्पीशी बनती हैं इस रिएक्शन में कि जो कि रिएक्शन करने के बाद, रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बन रही होती हैं उन प्रोडक्ट्स को नाम दिया गया। एक कॉन्जुगेट एसिड होता है और एक कॉन्जुगेट बेस होता है। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट का मतलब होता है पेयर, यानी एसिड के साथ एक पेयर होगा जो कि इसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करेगा। क्लियर हो गया? तो
वो जो पेयर है उसको हम डिफ़ाइन क्या करेंगे कि ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से बनी है। यानी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस था वो बेस था। जब बेस ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो वो बन गया कॉन्जुगेट एसिड, यानी बेस और एसिड का ये पेयर बन गया, इसलिए इसको कॉन्जुगेट का नाम दिया गया कि बेस जो है टोटली जो है अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करके एसिड में कन्वर्ट हो गया। कॉन्जुगेट आपने मैथ्स में पढ़ा था कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना, टोटली चेंज कर देना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि बेस के पास अगर OH है तो बेस के पास अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है तो वो एक्सेप्ट करके दोबारा वो एसिड ही बन गया, यानी उसके पास हाइड्रोजन आयन है जो कि वो डोनेट अब कर सकता है आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। क्लियर हो गया जी। अब देखिए इसी तरह से हम बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस की। इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, यानी अब जब एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जब एसिड में से प्रोटॉन डोनेट हो चुकेगा तो उस सूरत में उससे बनने वाला जो होगा पेयर वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, क्योंकि अब उसके पास एबिलिटी नहीं है, जो उसके पास प्रोटॉन था एसिड के पास वो उसने डोनेट कर दी है। डोनेट करने के बाद अब उसके पास एबिलिटी है सिर्फ एज ए बेस, कि अब वो दोबारा एक्सेप्ट ही कर सकेगा, अब वो डोनेट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। सो ये एग्जांपल है HCl प्लस H2O H3O प्लस साइन प्लस Cl नेगेटिव। वाटर यहाँ पे बेस है, HCl यहाँ पे एसिड है। जब HCl से हाइड्रोजन डोनेट होगा वाटर को तो HCl जो है वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे HCl जो है एसिड था लेकिन वहाँ पे जाके ये बेस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह वाटर जो है बेस था यहाँ पे, जब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये वापस जाके एसिड में, यानी अब अगर रिवर्स रिएक्शन करवाएं तो ये आपका एसिड होगा और ये बेस होगा। ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन में टोटली उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, एसिडिक और बेसिक। क्लियर हो गया जी। उसके बाद एक नया उन्होंने सब्सटेंस के बारे में हमें बताया ब्रोंशी लोरी ने। उन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एट ए टाइम एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट करते हैं। उसमें जो है उनको नाम दिया गया एम्फोटेरिक का। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर की। वाटर जो है जब HCl के साथ एक्ट करता है तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी वीक होती है इसकी, इसलिए HCl स्ट्रांग होने की वजह से इसको प्रोटॉन डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट करके बेस बन जाता है। लेकिन वही वाटर जो है जब NH3 जो कि वीक बेस है एज़ कम्पेयर टू वाटर के, तो वाटर से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये जो है बेस बन जाता है। इस इधर बेस है ये, लेकिन यहाँ पे ये एसिड बन गया। क्लियर हो गया जी। तो ये एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हैं जो एज ए बेस और एज एन एसिड दोनों के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद मैं कुछ सब्सटेंसेस आपके सामने लिखता हूँ जिनमें है HS नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। ये तीनों एम्फोटेरिक हैं, तीनों के पास हाइड्रोजन डोनेट करने की भी एबिलिटी है और नेगेटिव आयन होने की वजह से इनके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की भी एबिलिटी है। तो ये तीनों जो हैं ये एम्फोटेरिक है। अगर मैं HS नेगेटिव का रिएक्शन कराता हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, बाकी दोनों आपने खुद करने हैं। HS नेगेटिव के साथ अगर मैं वाटर को रिएक्ट कराता हूँ तो वाटर जो है वो वीक होने की वजह से इससे जो प्रोटॉन होता है ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एसिड है। लेकिन यही जब HS नेगेटिव HCl के साथ रिएक्ट करता है तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसको ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये H2S बन के जो है बैलेंस हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। नेगेटिव है, पॉजिटिव आयन आएगा तो वो इसको न्यूट्रल कर देगा, बाकी रह जाता है Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस है जहाँ पे इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे ये एसिड है। तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को देखते हुए एम्फोटेरिक स्पीशीज़ जो है वो डिफाइन की गई। क्लियर हो गया जी। तो इसी तरह से आपने रिएक्शन जो है इनकी भी प्रैक्टिस करनी है जो कि मैंने बताई है आपको। HCO3 नेगेटिव की भी और HSO4 की भी सेम यही सब्सटेंसेस लें और इसी तरह से इनके ये कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाएं। क्लियर हो गया। लिमिटेशन अब भी है ब्रोंशी लोरी की। लिमिटेशन ब्रोंशी लोरी में ये है कि कुछ सब्सटेंसेस अब भी हैं कि जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, लेकिन उनके पास डोनेट करने की एबिलिटी नहीं है प्रोटॉन को डोनेट। जब हाइड्रोजन ही नहीं तो वो प्रोटॉन कैसे डोनेट करेंगे। इसी तरह CaO की बात करें तो इसके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ही नहीं है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन ये फिर भी बेस है और ये फिर भी एसिड है। तो इसकी रीज़न ब्रोंशी लोरी इनको बताने से
कासिर रहा, तो इनके ऊपर भी हमने बात करनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा जो कि तमाम इन सब्सटेंसेस के बारे में जो भी गलत जो भी बात है उसको वो दुरुस्त करके हमें बताएगा। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे अगर मैं बुक से बताऊँ आपको, तो बुक में आपके पास ब्रोंशियोलोरी कंसेप्ट में से एसिड की डेफिनेशन और बेस की डेफिनेशन दोनों के कंसेप्ट के लिहाज से, और उसके साथ ये रिएक्शन आप करेंगे। ये भी रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे करेंगे। ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के दरमियान डिफरेंशिएट, इसके ऊपर आप एक शॉर्ट बनाएंगे और उसके बाद आप एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के ऊपर जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। ये वाली डेफिनेशन है और ये इसकी लिमिटेशंस हैं। क्लियर हो गया? तो इस बुक में से आपने लैदा शॉर्ट बनाने हैं कि डिफाइन एसिड एंड बेस विद रिस्पेक्ट टू ब्रोंशियोलोरी कंसेप्ट, और उसके साथ ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो आपने करनी है। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, इनके दरमियान डिफरेंशिएट, इसमें एग्जांपल भी ये वाली लाजमी लिखनी है इस डेफिनेशन के साथ। उसके बाद एम्फोटेरिक की जब करेंगे तो वो मैं आपको इसकी दोनों रिएक्शन इकट्ठे लिखवा चुका हूँ, ये बुक में एक साथ नोट कर लें। बुक में एम्फोटेरिक के साथ ये इकट्ठे लिख लें ताकि आपको जब भी कभी याद करें तो आपको वाटर का जो है वो क्लियर हो जाए कि वाटर के ये दोनों रिएक्शन लिखनी है, जिसमें ये एक एज ए एसिड भी है और एज ए बेस भी है। ठीक है। तो ये शॉर्ट और ये एंड पे जो है वो लिमिटेशंस हैं ब्रोंशियोलोरी की, जिसमें आपने इनके बारे में बताना है कि किन सब्सटेंसेस के बारे में इनके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं है कि या कौन एसिड है और क्यों एसिड है। क्लियर हो गया? तो ये इसमें आपको रीज़न पता होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट कि ये जो पेज है कि ये ग्रीन स्टेटमेंट है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑल अरेनियस एसिड और ब्रोंशियोलोरी एसिड, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन OH आयन के अलावा जितने भी ब्रोंशियोलोरी बेसिस हैं वो आरएनए बेसिस नहीं हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, OH आयन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं होती। ऐसी आपको एग्जांपल NH3 की मैं बता चुका हूँ। ये भी रिएक्शन आपने एग्जांपल के तौर पे इनको लर्न करना है, इनको सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। कॉन्जुगेट बेस को अगर आपने अलहदा करना है तो उसके लिए आपको पता है कॉन्जुगेट बेस वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करके बनता है। तो इसका मतलब HS नेगेटिव में से आप प्रोटॉन हर एक में से एक एक डोनेट कर देंगे तो वो जो बाकी बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। इसी तरह एसिड, कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशीज होती है कि जो कि बनती है जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये जितने इन्होंने ये सब्सटेंस लिखे हैं सब को आप एक एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा देंगे। OH नेगेटिव में H ऐड करेंगे तो वाटर बन जाएगा। इसी तरह HS नेगेटिव में S-2 बनेगा क्योंकि बेस में से प्रोटॉन आपने, एसिड में से प्रोटॉन आपने डोनेट करवा दिया। क्लियर हो गया जी? तो ये सारी आपने प्रैक्टिस करनी है और इनकी प्रैक्टिस इनकी भी करनी है, ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है और इन रिएक्शंस की भी जो है वो सॉल्यूशन इनका लिखना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है। दूसरा ये कि शॉर्ट क्वेश्चन जितने बनवाए हैं वो इस टॉपिक से आपने वो सारे के सारे जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह ऑनलाइन लेक्चर में आपके साथ जो है वो हम बात कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।